नमस्कार। संस्कृत ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। पिछली क्लास में हमने धातु रूप सिद्धि के अंतर्गत अद धातु के लट लकार को लेकर के चर्चा की थी। उसके प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष के एकवचन, द्विवचन और बहुवचन के शब्दों को हमने सिद्ध किया था। आज हम उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अद धातु के लिट लकार को लेकर के हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अद धातु लिट लकार का जो रूप है वो किस प्रकार से चलता है उसको जान लेते हैं। तो देखिए, अद धातु जो लिट लकार है उसका रूप किस प्रकार से होगा। स्थिति क्या होगी, यहाँ एक वचन होगा, द्विवचन और बहुवचन। यहाँ स्थिति होगी प्रथम पुरुष की, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। तो अद धातु जो है वो लिट लकार का रूप किस प्रकार से होगा, अद धातु और लिट लकार। तो देखिए स्थिति होगी इसकी अत्स्यति, अत्स्यतः, अत्स्यन्ति, अत्स्यसि, अत्स्यथः, अत्स्यत्, अत्स्यामि, अत्स्यावः, अत्स्यामः। तो ये है अद धातु लिट लकार का रूप। अत्स्यति, अत्स्यतः, अत्स्यन्ति, अत्स्यसि, अत्स्यथः, अत्स्यत्, अत्स्यामि, अत्स्यावः, अत्स्यामः। तो देखिए ध्यान से इसे देखते हैं तो ये जो अक्षय है, अक्षय ये सब में समान है। देखिए सब में आ रहा है अक्षय। तो इसका मतलब है इसको बनाने के लिए जो सूत्र काम में आएंगे वो सब में आएंगे, सब में कॉमन होंगे, सब में समान होंगे वो। पर यहाँ जो परिवर्तन होगा अंत में दिखाई दे रहा है, और ये जो अंत में होता है ये क्या होता है, ये प्रत्यय होता है। तो देखिए सीधा सा ये बन जाएगा हमारा शय है। हमने भू धातु का लिट लकार किया था, उसमें एक सूत्र काम में हमने लिया था शयतासी लृलुटो, तो उसकी सहायता से हमने शय का आगम किया था। तो देखिए अद हमारे पास होता है क्योंकि मूल धातु है, तो द को हम तय बना देंगे खरीचय सूत्र से, शय का हम आगम कर देंगे यहाँ पर शयतासी लृलुटो से। अब यहाँ देखिए परिवर्तन कैसे होता है। यहाँ कौन सा प्रत्यय होता है, तिप प्रत्यय होता है। पै का लोप कर देंगे, ती बच जाएगा, सीधा सीधा बन गया। यहाँ तस प्रत्यय होता है, से को विसर्ग कर देंगे, अच्यतः बन जाएगा। यहाँ जी प्रत्यय होता है, जी को अंति आदेश कर देंगे, जो अंत सूत्र की सहायता से अतो गुणों से प्ररूप कर देंगे, वर्ण सम्मेलन कर देंगे, अच्यन्ति बन जाएगा। यहाँ पर सिप प्रत्यय होता है, पै का लोप कर देंगे, सीधा बन जाएगा। थस प्रत्यय होता है, से को विसर्ग कर देंगे, सीधा बन जाएगा। थ प्रत्यय होता है, सीधा वर्ण सम्मेलन कर देंगे, बन जाएगा। यहाँ मिप प्रत्यय होता है, मै का लोप कर देंगे और यहाँ अतो दीर्घो यहीं से दीर्घ आदेश कर देंगे, तो यहाँ अत्स्यामि बन जाएगा। यहाँ से का लोप विसर्ग कर देंगे, यहाँ पर वस प्रत्यय होता है और यहाँ पर मस में से को विसर्ग आदेश कर देंगे, तो ये अत्स्याम और अत्स्याव भी बन जाएगा। तो बिल्कुल ही आसान है ये हमारा अद धातु लिट लकार। तो देखिए इसको बनाना प्रारंभ करते हैं, किस प्रकार से ये हमारे बनते हैं। कोई नया विशेष सूत्र इसमें नहीं होगा, वो ही सूत्र काम में आएंगे जो हम पहले भी काम में ले चुके हैं। तो देखिए इसको सिद्ध करते हैं कि किस प्रकार से सिद्ध होंगे। एक यदि हम आसानी से सिद्ध कर लेते हैं तो बाकी जो है वो सारे उसके अनुसार ही हमारे सिद्ध हो जाएंगे। तो देखिए इसको प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रथम पुरुष एक वचन की, जो है जो कि क्या होता है, अत्स्यति। ये बनता है, इसकी स्थिति क्या होती है, अद धातु लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। अद धातु लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का शब्द क्या होता है, अत्स्यति होता है। अब देखिए इसको सिद्ध करते हैं।
सबसे पहले हम लकार को लेकर के आते हैं। लकार कौन सा है? लृट लकार। तो इससे संबंधित सूत्र कौन सा है? लृट से च। क्या होगा? सूत्र से धातु को क्या हो जाएगा? लृट लकार हो जाएगा। तो स्थिति क्या बन जाएगी हमारी? अध धातु है और ये लृट लकार हो गया। जैसे ही लकार आता है हम प्रत्यय को लेकर के आते हैं और प्रत्यय को लाने का सूत्र कौन सा है? तिप तस झी। सूत्र से देखिए प्रथम पुरुष एक वचन है तो कौन सा प्रत्यय होगा? तिप। तिप प्रत्यय का आगम। तिप प्रत्यय का आगम होगा तो स्थिति क्या बनेगी? अद प्लस तिप, ये स्थिति होगी। हमें देखिए ती चाहिए, पै नहीं चाहिए, तो पै का लोप कर देंगे। हल वर्ण भी है, अंत में भी है, तो कौन सा सूत्र काम करेगा? हलंत्यम। हलंत्यम सूत्र से तिप प्रत्यय के पै की क्या हो जाएगी? इत संज्ञा हो जाएगी, क्योंकि हलंत्यम इत संज्ञा करता है। इत संज्ञा हो रही है तो हमारी स्थिति वही बनी रहेगी जो पहले होती है। जैसे ही हलंत्यम सूत्र काम करता है उसके तत्पश्चात हमारा सूत्र काम करता है तस्य लोप है। सूत्र से क्या हो जाएगा? जिसकी इत संज्ञा होती है उसका क्या होगा? लोप हो जाएगा। तो पै की इत संज्ञा हुई थी तो पै का लोप हो जाएगा। तो स्थिति बन जाएगी हमारी अद प्लस ती। ये स्थिति बन गई। अब देखिए ती चाहिए था, ती मिल गया। अब हमें किसको लेके आना है? शय को लेकर के आना है। और शय को लाने का सूत्र है हमारा शय तासी लृ लुटो हो। शय तासी लृ लुटो सूत्र से धातु को किसका आगम होगा? शय का आगम होगा। शय का आगम, क्योंकि लिट लकार में शय आगम होता है, लुट लकार में तास आगम होता है। हम लिट लकार कर रहे हैं इसलिए शय का आगम करेंगे। तो यहाँ पर स्थिति क्या बन जाएगी हमारी? अद प्लस शय प्लस ती। लिट लकार में शप का आगम नहीं होता है, वहाँ पर शय का आगम हो जाता है। इसलिए हम कर्तरी शप जो सूत्र है उसकी जगह किसको काम मिलेंगे? शयतासी लृ लुटो को। तो स्थिति बन गई अद प्लस शय प्लस ती। अब देखिए शय भी मिल गया। अब हमें क्या चाहिए? तय चाहिए। हमारे पास क्या है? दय है। तो हमारा कल सूत्र कौन सा था? एक खरीचय। सूत्र से दय को क्या हो जाएगा? तय आदेश हो जाएगा, क्योंकि खरीचय जो सूत्र है वह वर्ण को अपने वर्ग का प्रथम अक्षर करता है। तो दय तय वर्ग में आता है, तय वर्ग का प्रथम अक्षर तय होता है, तो इसलिए यहाँ दय के स्थान पर क्या हो जाएगा? तय हो जाएगा। तो स्थिति क्या बन जाएगी? अत प्लस शय प्लस ती। अब हम क्या करें? इनका वर्ण सम्मेलन। वर्ण सम्मेलन करेंगे तो स्थिति क्या बन जाएगी? अत शयती। और यही हमें बनाना था। तो देखिए बिल्कुल आसान है। लिट लकार अध धातु, तो अच्छे से इस प्रकार से सिद्ध हो जाएगा। कोई नया सूत्र नहीं है जो हमें चाहिए। देखिए जो इम्पोर्टेंट जो सूत्र है हमारे वो लगभग हमें मिल चुके हैं भू धातु के अंतर्गत। अब उन्हीं सूत्रों की सहायता से हम आगे की जो हमारी धातुएं इनको हम सिद्ध कर रहे हैं, क्योंकि हमें उन सूत्रों का पता लग गया कि कौन सा सूत्र जो है वो क्या काम करता है और किस जगह करता है। तो उन्हीं सूत्रों का प्रयोग करते हुए हम अध धातु को अब सिद्ध कर रहे हैं। यहाँ लिट लकार हम कर रहे हैं। तो लकार होता है लिट लकार का, तो लिट से च सूत्र काम करेगा। प्रत्यय लाने का हमारा सूत्र से सामान्य है सबके लिए, तिप तस जी है। जो स्थिति होती है उसके अनुसार हम यहाँ पर प्रत्यय को लेकर के आ जाते हैं। अंत का वर्ण हमें नहीं चाहिए तो उसका हम अंत्यम से इत संज्ञा करके उसका तस्य लोपा से लोप कर देते हैं। लिट लकार कर रहे हैं, शय चाहिए हमें होता है तो शय तासी लुटो से शय का आगम हो जाएगा। और हमें यहाँ पर तय है, हमारे पास दय है, तो दय को तय में बदलने के लिए खरीचय सूत्र भी हमारे पास है। तो यहाँ वर्ण सम्मेलन करेंगे तो हमारा अच्छति जो शब्द है वो सिद्ध हो जाता है। तो इस प्रकार से ये था हमारा लिट लकार का प्रथम पुरुष एक वचन अच्छति। अब हम बात करेंगे जो द्विवचन हो, प्रथम पुरुष का द्विवचन जो होता है वह क्या बनता है? अच्छतः। क्या बनता है?
अच्यतः। तो देखिए स्थिति क्या है, इसी को लेकर के हम सिद्ध कर लेते हैं। जहां पर हमें चीज की आवश्यकता होगी उसको हम रख लेंगे, नहीं होगी तो हम उसको वहां से हटा देंगे। तो देखिए लिट से च सूत्र की सहायता से धातु को क्या हो जाएगा, लिट लकार हो जाएगा। तो स्थिति क्या हो जाएगी, अद प्लस लिट, ये स्थिति बनेगी हमारी। उसके बाद प्रत्यय को लेकर के आना है, तो तिप तस झी सूत्र की सहायता से क्या करेंगे। अब देखिए द्विवचन कर रहे हैं प्रथम पुरुष, द्विवचन तो वो कौन सा होता है, प्रत्यय हमारा तस प्रत्यय होता है। तो तस प्रत्यय का क्या हो जाएगा, आगम हो जाएगा। तो यहाँ पर हम तिप के स्थान पर क्या करेंगे, अब तस प्रत्यय को लिखेंगे। अब यहाँ ती को जो है हम हटा देते हैं यहाँ से, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर से जो है वो इत्संज्ञक है, वर्ण यहाँ पर अंत में है, हल में है। तो यहाँ पे हलंत्यम सूत्र जो है वो काम कर तो रहा है, लेकिन हम उसका प्रयोग नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि हमें अंत में क्या चाहिए, विसर्ग चाहिए। तो हम से को ही क्या करेंगे, विसर्ग करेंगे। तो हम ये सूत्र लिख सकते हैं कि हलंत्यम सूत्र से तिप ये तस प्रत्यय के से की इत संज्ञा, अब ये तस्य लोग काम नहीं करेगा तो इत संज्ञा प्राप्त, किंतु क्या हो जाएगा, न विभक्तौ तुस्मा से निषेध हो जाएगा। निषेध हो जाएगा तो हमारी जो स्थिति है वही बनी रहेगी जो पहले थी, अर्थात अद प्लस तस, ये हो जाएगा। शय तासी लिरी लुटो सूत्र की सहायता से धातु को किसका आगम हो जाएगा, शय का आगम हो जाएगा। तो स्थिति क्या बन जाएगी, अद प्लस शय प्लस तस, ये स्थिति बन जाएगी। खरीच सूत्र की सहायता से दय को क्या आदेश हो जाएगा, तय आदेश हो जाएगा। स्थिति क्या बन जाएगी, अत प्लस शय प्लस तस, ये स्थिति बन जाएगी। अब हम क्या करें, यहाँ पर से को रुत्व विसर्ग आदेश, से को यहाँ क्या कर दें, हम विसर्ग आदेश कर दें। तो स्थिति क्या बन जाएगी, देखिए अत शय तह, और यही हमें बनाना था, अच्यतः अच्यति अच्यतः। तो यहाँ द्विवचन हमारा बन गया प्रथम पुरुष का अच्यतः। कोई नया सूत्र नहीं आया हमारा, बस अंत में जाकर के हमने क्या किया है, से को विसर्ग किया है। यहाँ पर से इत्संज्ञक है, लेकिन हम इसका प्रयोग नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि हमें विसर्ग बनाना है, से को ही हम विसर्ग बनाएंगे। इसलिए हलंत्यम सूत्र काम तो कर रहा है, लेकिन हम उसका क्या कर देंगे, न विभक्तो तुस्मा सूत्र की सहायता से निषेध कर देंगे। निषेध करेंगे तो हमारी स्थिति ऐसी की ऐसी ही बनी रहेगी। फिर आगे वही सूत्र है हमारे, से को अंत में जाकर के विसर्ग कर देंगे और हमारा अच्यतः जो शब्द है वो बन जाता है। अब हम बात करेंगे बहुवचन की। बहुवचन जो बनता है हमारा वो क्या बनता है, अच्यन्ति। क्या बनता है, अच्यन्ति। तो देखिए इसको हम सिद्ध करते हैं, वापस से लिखते हैं इनको। तो प्रथम पुरुष जो बहुवचन शब्द है हमारा अच्यन्ति, वो देखिए किस प्रकार से बनेगा। सबसे पहले लकार लेकर के आएंगे, तो सूत्र काम करेगा लिट से च सूत्र से धातु को लिट लकार, धातु को लिट लकार होगा तो स्थिति क्या बनेगी हमारी, अद प्लस लिट, ये स्थिति होगी। जैसे लकार आता है हम प्रत्यय को लेकर के आते हैं, तो सूत्र है हमारा तिप तस झी सूत्र से। अब देखिए प्रथम पुरुष बहुवचन है तो कौन सा प्रत्यय होगा हमारा, झी प्रत्यय होगा। झी प्रत्यय का आगम, झी प्रत्यय का आगम होगा तो स्थिति क्या होगी हमारी, अद प्लस झी, ये स्थिति होगी। अब यहाँ पर हलंत्यम सूत्र काम करेगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ अंत में वर्ण
हल वर्ण नहीं है। अब हम क्या करेंगे, सीधा ही शय का आगम करेंगे। उससे पहले हम क्या करते हैं कि झी को क्या, देखिए हमें अंत में क्या लेकर के आना, अंति लेकर के आना है। तो हमारे पास एक सूत्र आता है जोंत, क्या होता है, जोंत सूत्र से झ को क्या होता है, अंत आदेश होता है। झ को क्या होगा, अंत आदेश होगा। झ को हो रहा है तो ई बचा हुआ है, तो ई हम इसमें सीधा जोड़ दें तो ये क्या बन जाएगा, अंति। तो स्थिति बन जाएगी हमारी अद प्लस अंति, ये स्थिति बन गई। अब देखिए अंतिम जो ध्वनि हमारी यहाँ पर आ गई है। अब हम शय को लेकर के आते हैं। शय को लाने का सूत्र कौन सा है, शय तासी लृ लुटो हो। शय तासी लृ लुटो सूत्र से क्या होगा, धातु को शय का आगम, धातु को किसका आगम हो जाएगा, शय का आगम होगा। तो शय का आगम होगा तो स्थिति क्या होगी, अद प्लस शय प्लस अंति, ये स्थिति बनी। अब देखिए यहाँ शय में भी ए मिला हुआ है, आगे भी है, यहाँ दीर्घ संधि हमें दिखाई दे रही है, लेकिन हमें दीर्घ तो कहीं करना ही नहीं है, हमें केवल एक ए को रखना होगा। और एक ए को रखने के लिए हमारे पास एक सूत्र कौन सा था, अतो गुणे। अतो गुणे सूत्र क्या करता है, सूत्र से पररूप आदेश होता है। क्या आदेश होता है, पररूप होता है। पररूप का मतलब बाद वाला रखेंगे, पहले वाले को हटा देंगे। तो बाद वाला ए जो है इसको रखेंगे और पहले वाला ए जो है इसको हम हटा देंगे। हटाएंगे तो स्थिति क्या बनेगी, अद प्लस, अब जो ये है वो कैसा हो गया, आधा हो गया, और आगे बचा हुआ है अंति, ये स्थिति हो गई। तो देखिए ये स्थिति बन गई हमारी। अब हमें चाहिए तय, हमारे पास है दय। तो सूत्र कौन सा काम करेगा, खरीचय। खरीचय सूत्र से क्या होगा, दय को तय आदेश, दय को तय आदेश हो जाएगा। तो स्थिति देखिए क्या हो जाएगी, अत प्लस शय प्लस अंति, ये स्थिति हो गई। अब हम इनका क्या कर दें, वर्ण सम्मेलन। वर्ण सम्मेलन करेंगे तो देखिए स्थिति क्या बनेगी, ए आधा तय आधा शय, ये आधा था, आगे स्वर ए है, आकर के मिलेगा तो ये पूरा हो जाएगा, आधा नय और ती बचा हुआ है। और यही हमें क्या था, सिद्ध करना था, अच्यन्ति। तो इस प्रकार से अच्यन्ति हमारा जो शब्द है वो सिद्ध होता है। कोई नया सूत्र नहीं है, सारे सूत्र पहले हम प्रयोग में ला चुके हैं। तो बस हमें ये देखना है कि हमें क्या चाहिए, तो जो चाहिए उसके अनुसार का हम सूत्र वहाँ प्रयोग करते हैं और अंत में जा कर के उनका वर्ण सम्मेलन कर देते हैं। तो इस प्रकार से ये था अच्यन्ति, अद धातु लिट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। अब हम बात करेंगे मध्यम पुरुष की। मध्यम पुरुष एक वचन का जो शब्द होता है वो क्या बनता है, अच्छ्यसि। क्या बनेगा, अच्छ्यसि। अब देखिए जिस प्रकार से हमने अच्छ्यति बनाया था बिल्कुल वैसा बनेगा। वहां तिप प्रत्यय था, यहाँ सिप प्रत्यय था, अंतर और कुछ भी यहाँ पर नहीं है। तो देखिए बना लेते हैं इसको, लिट से चय सूत्र से धातु को लिट लकार हो जाएगा। जब लिट लकार होगा तो स्थिति क्या बनेगी, अद प्लस लिट, ये स्थिति बन गई। अब हम लकार वो प्रत्यय लेकर के आएंगे तो तिप तस झी सूत्र से। अब देखिए मध्यम पुरुष एक वचन है तो कौन सा प्रत्यय होगा, सिप प्रत्यय होगा। से सिप प्रत्यय का आगम, सिप प्रत्यय का आगम होगा तो स्थिति क्या बनेगी हमारी, अद प्लस सिप, ये स्थिति होगी। तो देखिए हमें केवल सी चाहिए, पै नहीं चाहिए, तो इसको हम हटा देंगे। तो सबसे पहले हलंत्यम सूत्र से सिप के पै की क्या हो जाएगी,
इत संज्ञा हो जाएगी। तो इत संज्ञा करेंगे तो स्थिति हमारी वही रहेगी जो हमारी पहले थी, तो अद प्लस सिप, ये स्थिति हो गई। जैसे अलंतम सूत्र काम करता है, हमारा सूत्र काम करेगा तस्य लोप है, सूत्र से क्या हो जाएगा, जिसकी इत संज्ञा हुई थी उसका क्या होगा, लोप होगा। तो इत संज्ञा हुई थी पै की, तो पै का लोप हो जाएगा। तो स्थिति बनेगी हमारी अद प्लस सी। सी चाहिए था, मिल गया। अब हमें क्या चाहिए, शय चाहिए। तो शय को लाने का सूत्र है शयतासी लृ लुटो हो, शयतासी लृ लुटो। सूत्र से क्या होगा, धातु को शय का आगम, धातु को शय का आगम होगा। धातु है हमारे पास अद धातु है, तो ये अद धातु लिखा, इसको हमने शय का आगम कर दिया और आगे ये सी बचा हुआ है। अब देखिए हमें क्या चाहिए, तय चाहिए, हमारे पास दय है। तो सीधा सूत्र आ जाएगा हमारे पास खरीचय। सूत्र से दय को क्या आदेश हो जाएगा, तय आदेश हो जाएगा। तो दय को तय आदेश होगा तो स्थिति बन जाएगी हमारी अत शयसी। देखिए यही हमें सिद्ध करना था, अत्यसी। तो बिल्कुल उसी प्रकार से है जिस प्रकार से हमने अत्यति शब्द को सिद्ध किया था, उसी प्रकार से उन्हीं सूत्रों की सहायता से अत्यसी हमारा शब्द सिद्ध होता है। अब हम बात करेंगे मध्यम पुरुष द्विवचन और बहुवचन की, क्योंकि दोनों एक जैसे ही हैं, अंतर केवल विसर्ग का है, तो हम एक साथ ही उन दोनों को सिद्ध कर लेंगे। तो मध्यम पुरुष द्विवचन और बहुवचन की स्थिति देखिए किस प्रकार से है। मध्यम पुरुष द्विवचन में क्या बनता है, अक्षत है, और बहुवचन में क्या बनता है, अक्षत। अंतर केवल किसका है, विसर्ग का। यहाँ थस प्रत्यय होता है तो स को विसर्ग कर देते हैं, यहाँ थ प्रत्यय होता है तो सीधा सीधा जुड़ जाएगा, कोई अंतर नहीं है। तो देखिए सिद्ध करते हैं, लिट से च सूत्र की सहायता से धातु को क्या हो जाएगा, लिट लकार हो जाएगा। तो दोनों ही स्थिति में क्या बनेगा, अद प्लस लिट, ये स्थिति बन गई हमारी। अब देखिए हम लेकर के आते हैं प्रत्यय को। तो प्रत्यय के लिए क्या लिखेंगे, तिप तस झी। सूत्र से मध्यम पुरुष द्विवचन की बात करें तो कौन सा प्रत्यय होगा, थस, और मध्यम पुरुष बहुवचन की बात करेंगे तो कौन सा प्रत्यय होगा, थ। तो हो जाएगा थ प्रत्यय का आगम। तो अब स्थिति क्या हो जाएगी, अद प्लस मध्यम पुरुष द्विवचन करेंगे तो अद प्लस थस, और मध्यम पुरुष बहुवचन करेंगे तो अद प्लस थ, ये स्थिति हो जाएगी। अब यहाँ देखिए सैकित संज्ञा प्राप्त हो रही है, लेकिन हम यहाँ सैकित संज्ञा नहीं करेंगे क्योंकि हमें क्या लेकर के आना है, यहाँ पर विसर्ग लेकर के आना है। तो हम यहाँ सूत्र काम में ले सकते हैं ऐसे कि हलंत्यम सूत्र से सैकित संज्ञा प्राप्त किंतु न विभक्त तुष्मा से उसका निषेध कर देंगे। तो निषेध करेंगे तो स्थिति बिल्कुल यही बनी रहेगी। तो हम अब क्या करें, सीधा सीधा अगला सूत्र लेकर के आते हैं, और वो कौन सा है, शय तासी लृ लुटो। शयतासी लृ लुटो सूत्र से क्या होता है, धातु को शय का आगम, धातु को किसका आगम हो जाएगा, शय का आगम होगा। तो स्थिति बनेगी अद प्लस शय प्लस द्विवचन में थस हो जाएगा और बहुवचन में थ हो जाएगा, ये स्थिति बन गई। अब देखिए हमें क्या चाहिए, यहाँ तय चाहिए, हमें पास दय है, तो हम क्या करेंगे, सीधा सूत्र ले आएंगे खरीचय। सूत्र से दय को तय आदेश, दय को क्या हो जाएगा, तय आदेश हो जाएगा। तो स्थिति क्या बनेगी, अत प्लस शय प्लस द्विवचन में थस हो जाएगा और बहुवचन में थ हो जाएगा। अब हम इनका क्या कर दें, सीधा वर्ण सम्मेलन। वर्ण सम्मेलन जब हम इनका करेंगे तो देखिए द्विवचन तो क्या बनेगा, अत्स्यथः। अच्छा, स को विसर्ग करें पहले, यहाँ पर वर्ण सम्मेलन करने से पहले स को, क्योंकि द्विवचन के लिए स को
ऋत्व विसर्ग आदेश। तो से को ऋत्व विसर्ग आदेश करेंगे तो से को विसर्ग करेंगे तो देखिए क्या बन गया, अक्षत है। ये हमें सिद्ध करना था। और यहाँ पर हम बहुवचन जब करेंगे तो हम कर देंगे वर्ण सम्मेलन। वर्ण सम्मेलन करेंगे तो देखिए ए आधा तय से ये और थे, ये बन गया। तो ये हो गया हमारा बहुवचन। ये मध्यम पुरुष द्विवचन और ये मध्यम पुरुष बहुवचन। तो एक जैसा ही है, अंतर केवल विसर्ग का है। तो यहाँ पर मध्यम पुरुष द्विवचन में हम से को ऋत्व विसर्ग आदेश करेंगे और उत्तम मध्यम पुरुष बहुवचन में हम सीधा सीधा वर्ण सम्मेलन करेंगे और कोई अंतर नहीं है। यही 4 सूत्र हमारे इसमें काम आने वाले हैं। तो ये था हमारा अक्षतः और अक्षत, मध्यम पुरुष द्विवचन और बहुवचन। अब हम बात करेंगे उत्तम पुरुष की। उत्तम पुरुष के एकवचन द्विवचन और बहुवचन के शब्दों को अब हम सिद्ध कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात हम करेंगे उत्तम पुरुष एक वचन की। उत्तम पुरुष एक वचन जो कि क्या बनता है, अच्छामी। क्या बनता है, अच्छामी। तो इसको हम सिद्ध करते हैं। तो देखिए सबसे पहले लिट से चय सूत्र की सहायता से धातु को क्या हो जाएगा, लिट लकार आदेश हो जाएगा। तो लिट लकार आदेश होगा तो स्थिति क्या बन जाएगी, अद प्लस लिट, ये स्थिति बनेगी। लकार आ गया। अब हम प्रत्यय को लेकर के आएंगे। तो प्रत्यय को लाने का सूत्र कौन सा है, तिप तस झी। सूत्र से उत्तम पुरुष एक वचन है तो कौन सा प्रत्यय होगा, मिप प्रत्यय होगा। तो मिप प्रत्यय का आगम, मिप प्रत्यय का आगम होगा तो स्थिति क्या बनेगी हमारी, अद प्लस मिप, ये स्थिति बनी। तो जैसे हमने अच्छसी बनाया था बिल्कुल वैसा बनेगा। अंतर एक यहाँ केवल आएगा, हम यहाँ दीर्घ आदेश करेंगे, अतो दीर्घो, यही सूत्र से। बाकी सारा बिल्कुल वैसा का वैसा है। पै नहीं चाहिए तो इसको हम हटाएंगे तो हमारा सूत्र कौन सा आएगा, हलंत्यम। सूत्र से मिप प्रत्यय के पै की क्या हो जाएगी, इत संज्ञा हो जाएगी। तो इत संज्ञा होगी, स्थिति वही बनी रहेगी हमारी जो पहले थी। तो अद प्लस मिप। जैसे हलंत्यम सूत्र काम करता है, हमारा अगला सूत्र आता है तस्य लोप है। ये क्या करेगा, जिसकी इत संज्ञा होती है उसका लोप कर देगा। तो पै की इत संज्ञा हुई थी तो पै का लोप हो जाएगा। तो लोप होगा तो स्थिति क्या बनेगी हमारी, अद प्लस मी। अब देखिए मी चाहिए था, मिल गया। अब हम यहाँ क्या लेकर के आएंगे, शय को। तो शय का लाने का सीधा सूत्र है शय तासी लृ लुटो हो। शय तासी लृ लुटो सूत्र से धातु को शय का आगम, धातु को शय का आगम होगा तो स्थिति क्या बनेगी, अद प्लस शय प्लस मी, ये स्थिति बनेगी। लेकिन हमें क्या चाहिए, शा चाहिए, आ और चाहिए। तो आ लाने का सूत्र हमारे पास क्या था, अतो दीर्घो यई। सूत्र से दीर्घ आदेश, तो ए को क्या हो जाएगा, दीर्घ आदेश होगा। और ए को दीर्घ क्या होता है, आ होता है। तो स्थिति क्या बनेगी, अद प्लस शा प्लस मी। यहाँ ए को क्या हो गया, आ हो गया तो शा बन गया। अब देखिए हमारे पास है दे, हमें चाहिए तय। तो हमारा सूत्र कौन सा काम करेगा, खरीचय। सूत्र से दे को तय आदेश, दे को तय आदेश होगा तो स्थिति देखिए क्या होगी, ए आधा तय शा और मी। वर्ण सम्मेलन कर दिया इसका सीधा ही हमने, और ये हमारा शब्द बन गया अच्छामी, जो कि है लिट लकार में उत्तम पुरुष एक वचन। तो कोई नया सूत्र नहीं था, बस हमें क्या करना था, दीर्घ आदेश करना था। तो इसके लिए सूत्र होता है हमारा अतो दीर्घो, यही जो कि हमने भू धातु में भी काम में लिया था। तो उसी सूत्र का प्रयोग करते हुए हमने इस शब्द अच्छामी को भी हमने सिद्ध कर लिया।
अब बचे हुए हमारे उत्तम पुरुष द्विवचन और उत्तम पुरुष बहुवचन, तो उनको हम एक साथ सिद्ध करेंगे क्योंकि दोनों की स्थिति जो है वो एक जैसी ही होती है। तो देखिए किस प्रकार से सिद्ध होगा ये। उत्तम पुरुष द्विवचन और बहुवचन, तो देखिए सिद्ध करते हैं इसको। वो क्या बनते हैं, अच्छावह और अच्छामह। तो अच्छावह हो गया उत्तम पुरुष द्विवचन और अच्छामह हो गया उत्तम पुरुष बहुवचन का। तो देखिए कैसे सिद्ध होगा। लिट से च सूत्र की सहायता से धातु को क्या हो जाएगा, लिट लकार होगा। तो स्थिति क्या बनेगी हमारी, अद प्लस लिट, ये स्थिति बनी। फिर हम प्रत्यय को लेकर के आएंगे। तिप तस झी सूत्र की सहायता से जब हम द्विवचन करेंगे तो कौन सा प्रत्यय होगा, वस होगा, और जब हम बहुवचन करेंगे तो कौन सा प्रत्यय होगा, मस होगा। तो वस या मस प्रत्यय का क्या हो जाएगा, आगम हो जाएगा। तो स्थिति क्या बनेगी हमारी, अद प्लस, द्विवचन करेंगे तो वस प्रत्यय और बहुवचन करेंगे तो मस प्रत्यय करेंगे। अब यहाँ पर देखिए से जो है वो इत संज्ञक हो रहा है, अंत में है, हल वर्ण है, लेकिन हम यहाँ पर इसका प्रयोग नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि हमें अंत में जा कर के विसर्ग लेकर के आना है, और तो इसी शय को हम क्या करेंगे, विसर्गादेश करेंगे। तो हम अलंतम सूत्र का प्रयोग नहीं करेंगे, उसका हम निषेध कर देंगे। तो हम सीधा कहाँ चले, अब शय को लेकर के आए। तो शय को लाने का सूत्र कौन सा है, शयतासी लृ लुटो हो सूत्र से धातु को शय का आगम, धातु को किसका आगम होगा, शय का आगम होगा। तो स्थिति क्या बनेगी, अद प्लस शय प्लस, द्विवचन करेंगे तो वस और बहुवचन करेंगे तो मस, ये स्थिति हो गई। तो देखिए शय चाहिए था, शय आ गया। अब देखिए हमारे पास क्या है, तय चाहिए हमें, हमारे पास है दे। तो हम क्या कर देंगे, खरीचय सूत्र से उसका प्रयोग कर दें। तो ये हो जाएगा खरीचय सूत्र से दे को तय आदेश। तो दे को तय आदेश होगा तो स्थिति क्या बन जाएगी, अत प्लस शय प्लस वश या फिर मस, ये स्थिति हो जाएगी। द्विवचन करेंगे तो वस, बहुवचन करेंगे तो मस। अब देखिए हमें चाहिए शा, हमारे पास है शय, तो हम उसी सूत्र का प्रयोग करेंगे। कौन से, अतो दीर्घो यई सूत्र से दीर्घ आदेश। तो ए को क्या हो जाएगा, दीर्घ आदेश हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, शा बन जाएगा। तो ये स्थिति बनेगी अत प्लस शा प्लस वस, द्विवचन में करेंगे, और मस करेंगे तो बहुवचन में। अब हम क्या करें, से को रुत्व विसर्ग आदेश, से को रुत्व विसर्ग करेंगे तो देखिए वर्ण सम्मेलन होगा इनका। तो क्या बन जाएगा, अत्शावह, ये तो क्या बन गया, द्विवचन में, और हम करेंगे बहुवचन में तो अच्छामह, तो ये स्थिति बन गई हमारी बहुवचन की। तो इस प्रकार से अच्छावह और अच्छामह जो कि उत्तम पुरुष द्विवचन और बहुवचन के शब्द हैं, जो कि इस प्रकार से हमारे सिद्ध होते हैं। बिल्कुल आसान था, कोई नया सूत्र नहीं था, वही सूत्र हमने काम में लिए जो हम पहले ले चुके हैं। तो जो हमें चाहिए वो सूत्र हम काम में रखेंगे, जिन वर्ण की आवश्यकता नहीं है तो उसको हम वहाँ से हटा देंगे, उनका लोप कर देंगे। तो इस प्रकार से ये हमारा है अद धातु लिट लकार। तो आज हमने अद धातु लिट लकार को हमने सिद्ध किया, उसके प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष के एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के सारे शब्दों को हमने सिद्ध किया। तो एक बार पुनः हम जो लिट लकार का जो रूप है उसको जान लेते हैं कि प्रथम पुरुष में एक वचन, द्विवचन का रूप और बहुवचन का रूप होता है अच्छयति, अच्छतः, अच्छन्ति। मध्यम पुरुष का रूप होता है अच्छयसि, अच्छथः, अच्छत, और उत्तम पुरुष का रूप होता है अच्छामि, अच्छावह, अच्छामह। तो इस प्रकार से आज हमने अद धातु लिट लकार के रूप को हमने सिद्ध किया।
आगे की क्लास में आगे के जो हमारे लकार हैं उनको लेकर के हम चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।